क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है CH3F, बी में दे रखा है CH3Cl, सी में दे रखा है CH3Br और डी में दे रखा है CH3I। आपको पता है यदि हाइड्रोकार्बन सेम हो और हेलोजन का इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा हो, बढ़ता हुआ क्रम, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो अनुभार बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे कि अनुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, तो क्वथनांक का ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ पर CH3I आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका दे रखा है ऑप्शन डी। तो 71 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। 72 में कह रहा है SN अभिक्रिया में प्रथम पद में बनता है। तो फ्री रेडिकल, कार्बनायन, कार्बधनायन और मुख्य उत्पाद। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि RX जब वियोजित होता है तो R प्लस और X माइनस का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर कार्बो कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 72 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 73 नंबर। 73 क्वेश्चन कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूट यानी 4 कार्बन और 2 नंबर पर क्या लगा दो Cl और इसकी बैलेंसी पूरी कर दो CH3, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड है तो वो H और यहाँ पर CH3, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है। इसकी अभिक्रिया करवा रहा है एल्कोहली KOH से। तो एल्कोहली KOH, अब एल्कोहली KOH और एक होता है जलीय KOH। जलीय KOH तो OH जोड़ता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, और एल्कोहली KOH क्या करता है, विलोपन अभिक्रिया करता है। तो विलोपन अभिक्रिया में आपको पता है जितने बीटा कार्बन होते हैं, ये क्लोरीन जिस कार्बन पर लग रहा है वो आपका अल्फा कार्बन, अल्फा के पास वाला ये बीटा और ये वाला भी आपका बीटा कार्बन। बीटा से हाइड्रोजन का विलोपन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दो उत्पाद बनेंगे। एक में इस वाले हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से Cl तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और पहला उत्पाद बनेगा CH2 और CH3, और दूसरा मैं इस बीटा से निकालता हूँ यहाँ पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ से आ जाएगा CH और CH3 और यहाँ से आपका HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये दो उत्पाद बने। अब इस वाले को बोला जाता है सेतजेप प्रोडक्ट और यही इसका मुख्य उत्पाद होता है। इसका रीज़न क्या है, तो सेतजेप ने बताया था कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर यदि श्रृंखला चलती है तो वो मुख्य उत्पाद होता है। इसकी एक पहचान और है, आप डबल बॉन्ड के कार्बन है ये, और डबल बॉन्ड के कार्बन से ये पास वाला कार्बन आपका अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, तो इसमें नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, अल्फ़ा हाइड्रोजन 6, 3 ये और 3 ये। जबकि यहाँ पर आप देखोगे इसमें डबल बॉन्ड से बस एक ही अल्फ़ा कार्बन है तो 2 ही अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, और जितने नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब अपन ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 1 ब्यूटीन, ये आपका 1 ब्यूटेन है, ये तो सह उत्पाद होगा, मेजर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं हम 2 ब्यूटीन, ये 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन ही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, 2 नंबर पर इन लग रहा है तो इसे 2 ब्यूटीन बोलेंगे। तो 2 ब्यूटीन ही आपका मुख्य उत्पाद होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 74 में क्या रहा है हमसे, निम्नलिखित में से SN1 अभिक्रिया के प्रति सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। ऑप्शन ए में देखो क्या दे रखा है, CH3 का होल ट्राई CCl। अब SN1 का पहला पद चेक करो सबसे पहले, CH3 मैं पूरा ही खोल कर लिख देता हूँ, CH3 और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और बाहर निकलेगा Cl माइनस। ए का तो ये बना। बी दे रखा है आपका, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन है ये, और यहाँ से आपका बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और बाहर निकल जाएगा यहाँ से आपका Cl माइनस। ठीक है, चलो सी ऑप्शन आपका चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो सी ऑप्शन में आपका दे रखा है C6H5CH2Cl। C6H5 बेंजीन वाला ही होती है, तो यहाँ पर ये बेंजीन वाला है, इसके ऊपर CH2 पर पॉजिटिव और बाहर निकल जाएगा Cl माइनस। और डी ऑप्शन को यहाँ पर यदि हम देखें तो डी ऑप्शन में दे रखा है आपका CH2
Cl, ये तो ऑप्शन ही गलत दे रखा है, वैसे ये CH3 होना चाहिए, तो CH3 प्लस और Cl माइनस। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें फर्स्ट में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो देखो प्लस आई प्लस आई प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये बहुत अच्छा कार्बोकैटायन है, बहुत स्टेबल होगा। ये तो स्टेबल ही नहीं होता है कार्बोकैटायन, क्योंकि रिंग अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये वाला कार्बोकैटायन होगा। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिंग के साथ अनुनाद में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। फिर ए, यदि ऑर्डर पूछता मेरे से वो, तो ऑर्डर हो जाता सी सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद ए, फिर हो जाता आपका डी, और फिर हो जाता बी। तो सी यहाँ पर सबसे सही होगा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 75 में पूछ रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में X होगा। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहा है वो। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवा रहा है, और ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवा रहा है। तो इस अभिक्रिया का नाम आपको पता होना चाहिए, इसे बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं अपन। तो सॉरी, ये बेंजीन रिंग वाली की अभिक्रिया है, तो ये बुर्ज ना होकर ये फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी आपकी। यदि ये एल्किल हैलाइड होता तो बुर्ज अभिक्रिया, और एरिल हैलाइड है तो इसे बुर्ज अभिक्रिया ना कहकर इसे बोलेंगे अपन फिटिंग अभिक्रिया। और फिटिंग अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है? बाइफेनिल। तो बाइफेनिल बनेगा यहाँ पर, इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है फिंक्लेस्टीन अभिक्रिया। तो फिंक्लेस्टीन अभिक्रिया में तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। जब एल्किल क्लोराइड अथवा एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया Na से, सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। नंबर 2 पर दे रखी है आपकी स्वार्ट्स अभिक्रिया। हाँ, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वार्ट्स अभिक्रिया में ही एल्किल फ्लोराइड बनता है। जब Ri की अभिक्रिया AgF के साथ की जाती है तो एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है और AgI बाहर निकल जाता है। इसे स्वार्ट्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 को चेक करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77 में निम्नलिखित में से SN2 अभिक्रिया के प्रति मोर रिएक्टिव कौन होगा, या ज़्यादा क्रियान्वित कौन होगा? तो SN2 रिएक्शन का ऑर्डर पूछ रहा है। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर होता है आपका SN1 का जस्ट अपोजिट। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करता है CH3Cl, फिर करेगा आपका CH3CH2Cl, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा CH3CH, CH3 और Cl, और सबसे जो लेस स्टेबल होगा वो CH3, 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 Cl। ये आपका सबसे कम स्टेबल होगा। तो मिथाइल क्लोराइड सबसे मोर स्टेबल होता है, और इसमें ऑप्शन ए में ही ये दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? तो पहले हम अभिक्रिया देखते हैं। C2H5Br। क्वेश्चन नंबर 78 में C2H5Br प्लस KCN इज इक्वल टू, तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर जो कि आपका 10 नंबर का चैप्टर है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर ये और मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड दे रखा है, तो SN2 पद से रिएक्शन होगी और ये आपका बैक साइड से अटैक करेगा और C2H5CN का फॉर्मेशन हो जाएगा और KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, KCN की जगह यदि AgCN होता तो साइनाइड की जगह आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से है ये। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराने पर मुख्य उत्पाद बनेगा। तो फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से
करवाने पर मुख्य उत्पाद। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर के साथ बहुत मोर रिएक्टिविटी दर्शाती है फिनॉल रिंग, और जो ब्रोमीन है वो आपकी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ जाती है, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80 को चेक करते हैं हम। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है। तो एल्कोहल की अभिक्रिया करवा रहा है किसके साथ? HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अब आपको पता होगा ZnCl2 और HCl के मिश्रण को हम ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, और ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों की पहचान करने में किया जाता है, जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, ऑन द स्पॉट टर्बिडिटी उत्पन्न हो जाती है, मटमैला सा रंग उत्पन्न हो जाता है। 2 डिग्री एल्कोहल जो होते हैं वो 5 से 7 मिनट में अभिक्रिया कर देते हैं, और 1 डिग्री एल्कोहल 40 से 45 मिनट में अभिक्रिया करते हैं यदि गर्म किया जाए तो, या फिर रिएक्शन ही नहीं करते। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा, 3 डिग्री सबसे फास्ट, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री सबसे कम। तो इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर लिया है पार्ट 4 में, और पार्ट 5 में हम इसको जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं आपके एवसाय वाले, इनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर 1 लाइन वाले क्वेश्चनों को लेंगे हम। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।